Welcome to Eduvalued Academy, where education is evaluated. मैं लास्ट 3 क्लास में हिंदी से अंग्रेजी सीखो, फिर टेंस, फिर वॉइस चेंज। आज मैं आपको जितने भी वाक्य पहले बताया है वो सारे हाँ बचक यानी कि अस्तार्थक वाक्य थे। They all belong to affirmative sentence. वहां पे हाँ के अलावा ना तो नहीं था और नहीं हमने किसी को प्रश्न पूछा। लेकिन बाहर जब हम निकालते हैं हमें इन तीनों को व्यवहार तो सबसे पहले करनी पड़ती है। लेकिन आपके मदद के लिए मैं आपको दोबारा दोहराना चाहता हूं कि मैंने वाक्य को 2 भाग में बांटा, एक में एक वर्ब और एक में एक से अधिक वर्ब। हमारा 12 जो टेंस है उनके 2 भागों में प्रेजेंट इंडिफिनाइट एंड पास्ट इंडिफिनाइट, जिसको सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट भी कहते हैं, और उनमें एक ही वर्ब का इस्तेमाल हमने किया और बाकी सारे 10 वाक्यों में हमने एक से अधिक वर्बों का इस्तेमाल किया। ये जो स्ट्रेटेजी है, ये जो कला है मेरा, कि आप अपने अंदर डालो, तभी हम हिंदी से अंग्रेजी बड़ी आसानी से बगैर ग्रामर के सीख सकते हैं। कैसे? देखो, एफर्मेटिव तो हमने सीख रखा, 12 वाक्य सीख लिया, 2 भाग में एक वर्ब लगते हैं, एक में फर्स्ट फॉर्म लगते हैं, एक में सेकंड फॉर्म लगते हैं, और बाकी कहीं पे इज एम आर आती है, शैल विल आते हैं, हैव हैज आता है, और वर्ब के रूप भी बदल जाते हैं। इसीलिए मैं आपको क्रियापद का रूप का परिवर्तन ही काल कहा था। आज मैं आपसे विषय शेयर करना चाहता हूं कि हमने ये वाक्य तो पूरे कर लिए हैं जो हाँ वाचक एफर्मेटिव है। अब नकारात्मक वाक्य हमने नहीं तो सीखा और नहीं हमने पहले गौर किया। आज आपको बताऊंगा जो जिनमें एक वर्ब होते हैं, इनके अगर नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य हम बनाएंगे और इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य हम बनाएंगे, जिसे सवाल पूछेंगे आप दुनिया से, तो ये जो डू और डस, ये यहां पे सबसे ही पहले डू, डज और डिड आ जाता है। सोचते होंगे ये कहां से आके खड़े हो गए, अचानक वाक्य में डू आ गया, डज आ गया, डिड आ गया, कैसे आया ना? इसका आने का एक ही मकसद है, जिन वाक्य में एक वर्ब है उन वर्ब को नकारात्मक में या प्रश्नवाचक वाक्य में अगर बदलना चाहता हूं, इफ आई वांट टू चेंज फ्रॉम एनी tense into English into negative or into an interrogative, so I have to take care of whether the sentence consists of one verb or the sentence consists of more than one verb. If it consists of one verb, so definitely we will use only do, does, did to change it into negative or an interrogative. How? कैसे? मैं खाना खाता हूं, मैं पहले ही क्रियापद आपको ये लगा रखा हूं, मैं खाना खाता हूं, आई ईट फूड। मैं खाना नहीं खाता हूं, I do not eat food.
क्या मैं खाना खाता हूं? क्या मैं खाना खाता हूं? प्रश्नवाचक का निशान लग जाएगा। होगा क्या? डू आई ईट फूड? हमने क्या देखा इस वाक्य में? हमारा इसके अफर्मेटिव में एक वर्ब था, इसकी नेगेटिव करनी थी, इसके पास कोई जुगाड़ नहीं था, ना लगाने का कोई मदद करने वाला वर्ब नहीं था, इसीलिए हमने इसमें प्रेजेंट टेंस में डू या डस की प्रयोग कर लिया, क्योंकि है वो हूं आपको पहले ही बता रखा हूं, ये हमारा वर्तमान का बात है, वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लगेगी। आई डू नॉट ईट फूड, मैं खाना नहीं खाता हूं। आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूं। क्या मैं खाना खाता हूं? डू आई ईट फूड? यानी कि इनमें आपको क्या पता लगा कि जब हामाचक वाक्य को ना में बदलेंगे तो केवल नॉट की जरूरत है। अरे नॉट हमारा अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि इनके पास है ही नहीं, इसीलिए हमें इसके लिए एक डू का प्रयोग करना पड़ा प्रेजेंट टेंस में। अगर ये सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म, देखिए आई या यू नहीं होता तो हम डज लगाते हैं। जैसे राम पानी नहीं पीता है, राम पानी पीता है, पहले राम पानी पीता है, राम ड्रिंक्स वाटर। एक बार एस इसलिए लगा क्योंकि राम है, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। पर्सन पहचानने के लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दुनिया में पहले मैं आया हूं, आई एम द फर्स्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। उसके बाद हम कहते हैं तुम, यू, सेकंड पर्सन। उसके बाद राम, शाम, यदु, हिमालय, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सारे थर्ड पर्सन। अब इनके वचन अगर एक है, सिंगुलर फॉर्म में है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए हम एस लगाते हैं वर्ब के साथ वर्तमान में, या तो यस लगाते हैं, खास नियम है। इसीलिए राम पानी पीता, राम ड्रिंक्स वाटर, राम पानी नहीं पीता है, राम पानी नहीं पीता है। ऑब्वियसली डू था, जब डस लगाऊंगा राम आ गया। राम डज नॉट ड्रिंक वाटर, राम डज नॉट ड्रिंक वाटर। क्या बदलाव हुआ? खाली नॉट लग गया एक हेल्पिंग वर्ब लगा के। क्या राम पानी नहीं पीता है, या क्या राम पानी पीता है? बात ना हो तो नॉट लगाएंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं। राम पानी नहीं पीता है, राम पानी नहीं पीता है, क्या राम पानी नहीं पीता? ये प्रश्नवाचक है, यहाँ पे प्रश्नवाचक का निशान लगेगा। प्रश्न है, सवाल है, इसीलिए राम पानी नहीं पीता है, राम डज नॉट ड्रिंक वाटर। तो क्या राम नहीं पानी पीता है? डाज को पहले लगा दो, डाज राम नॉट, डाज राम नॉट ड्रिंक वाटर। कुछ भी बदलाव नहीं आया, क्योंकि एक वर्ब है, वर्तमान में है, ये ना में डू लिया या डज लिया, क्योंकि इसके कोई मदद करने वाला नॉट लगाने के लिए कोई भी वर्ब की मौजूदगी वहां पे नहीं थी। ऐसे ही पास्ट टेंस में दो ही तो वर्ब है, दो ही तो सेंटेंस है जहां पे एक ही वर्ब लगता है। जैसे कि उसने खाना खाया,
अब उसने खाना खाया, है तो लगाया नहीं, मुंह भी लगाया नहीं, है भी लगाया नहीं, तो ये गा भी नहीं है, तो ये तो भूत का है, पास्ट टेंस का। सबसे पहले जो भी वर्ब लगेगा सब्जेक्ट के बाद एक वर्ब लगेगा, वो भी सेकंड फॉर्म में। ही एट फूड, उसने खाना नहीं खाया है, उसने खाना नहीं खाया है। ही, उसने खाना नहीं खाया है को हम मिटाते हैं क्योंकि हम इसको पास्ट टेंस में कहना चाहते हैं, कि भूतकाल। उसने खाना नहीं खाया, नहीं खाया था। He did not, क्योंकि पास्ट का पहचान यही है, he did not eat food, राइट। उसने खाना नहीं खाया, उसने खाना खाया, he ate food। और डू डीड के बाद एक बात और भी ध्यान करनी है कि ये डू और डीड के बाद या डाज के बाद कभी भी वर्ब का फॉर्म फर्स्ट फॉर्म के अलावा कुछ भी नहीं लगेगा। देखो, डू लगाया फिर भी ईट लगाया, डाज लगाया फिर ड्रिंक लगाया, और डीड लगाया ईट लगाया। ये उनके गोद का है, किनके? शैल आर विल में कहा था, शैल आर विल में खाली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा, उसके बाद वर्ब का कोई भी बदलाव नहीं आएगा। तो ऐसे ही डू और डाज भी है, ठीक। He did not eat food, क्या उसने खाना खाया? आपको पता लग ही गया होगा क्या होगा, उसने खाना खाया, यानी कि did तो पहले आ जाएगा, did he eat food, और did के बाद तो eat के बाद तो सोचना नहीं पड़ेगा, ये फर्स्ट फॉर्म में होगी। did he eat food, ये हो गया हमारा एक वर्ब का नकारात्मक और इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, तब हमने ये पता किया कि एक वर्ब के लिए ही चाहे नकारात्मक करो चाहे प्रश्नवाचक करो, डू डाज डीड का प्रयोग होगा। इसीलिए आपने अगर मेरे पहले जो क्लास उनको अगर ध्यान से सुने होंगे, ये प्रकार रखिए, ये बेगर व्याकरण की, यानी कि विदाउट ग्रामर आप हिंदी से अंग्रेजी सीख जाएंगे। देखते हैं अब हम एक से अधिक वर्ब में किस प्रकार के नियम लगाएंगे, नकारात्मक करने के लिए और प्रश्नवाचक करने के लिए। तुम पानी पी रहे हो, यू आर ड्रिंकिंग वाटर, यू आर ड्रिंकिंग वाटर। आपको मैं पहले ही कहा कि ये जो हावाचक है, यहाँ पे है वो मुंह से खत्म होगा वर्तमान में, या तो याई या तो थातिथि में खत्म होगा भूत में, और गागेगी होगा सिंपल गागेगी के लिए। अब देखो, तुम पानी पी रहे हो, यहाँ पे एक से अधिक वर्ब है, अगेन रिपीटिंग, पुनरावृत्ति कर रहा हूं मैं, क्योंकि इन की नियम पर आधारित है हमारा नॉट लगना और प्रश्नवाचक वाक्य बनना। अब देखो, तुम पानी पी रहे हो, तुम पानी नहीं पी रहे हो, नहीं पी रहे हो, पी रहे, यू आर नॉट ड्रिंकिंग, you are not drinking water। क्या बदलाव आया? बड़ी आसानी से जो भी वर्ब पहले लगा हुआ जो हेल्पिंग वर्ब उसके बाद नॉट लगा दिया, नकारात्मक बदल गया। यहाँ पे ना डू की प्रयोग होगी, ना डाज का, ना डीड की। क्यों?
क्योंकि इसमें पहले से ही मौजूदगी है एक दूसरी वाल्व की जो इसको मदद करने के लिए बैठा हुआ है। नहीं, अब चलते हैं। अब क्या तुम पानी पी रहे हो? क्या तुम पानी पी रहे हो? बात तो वही है, यहां पर इसकी पहचान ही यही। सबसे पहले एक बॉल को उठा के लाके खड़े कर दो सामने। पहले वाला के पास नहीं थे, वो बेचारा डूडा लाके खड़ा किया। अब इनके पास पहले से ही मौजूद है, तो इसको लाके खड़े कर दीजिए। यार को उठा के यहाँ पे, आर यू ड्रिंकिंग वाटर? अगर इसी बात को मैं ना में प्रश्न पूछूं, क्या तुम पानी नहीं पी रहे हो? बस आर यू नॉट ड्रिंकिंग वाटर प्रश्न लगा दो, कोई फर्क नहीं। यानी कि जिस वाक्य में पहले से ही भाव की मौजूदगी है, वहां भाव के बाद नॉट लगा दो। सबसे पहले जो लगा रहे हैं, जो हेल्पिंग भाव है, सबसे पहले वाले के बाद, और प्रश्न में उसी भाव को जो सबसे पहले लगा उसको उठा के सब्जेक्ट से पहले डाल दीजिए। प्रश्न में बदल गया। यही पे एक बात हमारे समझ में नहीं आती है, क्या बोल के सवाल किया, यहाँ पे क्या का अंग्रेजी होता है व्हाट, लेकिन हमने यहाँ पे व्हाट लगाया नहीं। अजीब सी बात है, क्या बताया फिर भी वो क्या यहाँ पे लगा नहीं, व्हाट यहाँ पे है नहीं। आप सोचेंगे ये कैसे बदल गया ना। व्हाट लगेगा, कब लगेगा ना, जब व्हाट जब ये क्या जब वाक्य के अंदर में होंगे। जैसे तुम क्या कर रहे हो? What are you doing? What are you doing? क्या जब वाक्य का अंदर घुस जाएगा तो वाक्य में व्हाट आएगा सबसे पहले, बाकी व्हाट का कोई जरूरत नहीं आएगा शुरू में। ये क्या हमें प्रश्न बनाने के लिए लगाया गया, इसमें क्या का अर्थ व्हाट नहीं है। लेकिन यहां पे मैं पूछ रहा हूं तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम कर रहे हो, ये नहीं पूछ रहा हूं मैं, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। तो क्या अंदर घुसेगा तो व्हाट आर यू डूइंग। नाउ प्लीज लेट मी गो अहेड विद दिस वन। द नोशन इज दैट, हमारा ये धारणा है कि हमें एक से अधिक वाक्य के लिए सिर्फ जो सबसे पहले भाग लगेगा उसके बाद नॉट लगा दो, रात में बदलेंगे, और जो भाग पहले से लगा हुआ उसको उठा के आगे कर दीजिए, चाहे वो ना है चाहे वो हाँ है, प्रश्न बनाना है वो यहाँ पे आगे खड़े। जैसे कि क्या तुम पानी पी रहे हो, आर यू ड्रिंकिंग वाटर। क्या तुम पानी नहीं पी रहे हो, आर यू नॉट ड्रिंकिंग वाटर। आर यू नॉट ड्रिंकिंग वाटर, ये हमारा हो गया कि ना का प्रश्न बन गया। बात वही रहा कि जो भी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले भाग के अफर्मेटिव में लगता है उसको उठा के आगे कर दीजिए। जैसे मैंने टेंस में बताया था, वर्तमान में जो भी बात लगा है सब्जेक्ट के बाद उसकी सेकंड फॉर्म कर दीजिए, वो पास्ट में बदल जाएगा। उसी जो पहले वर्तमान में है उससे पहले शैल विल लगा दीजिए, ये फ्यूचर में बदल जाएगा। केवल वहां पे गड़बड़ी थी कि जब रहा रही वाला वाक्य आया था, शैल और विल के बाद भाग में कोई बदलाव नहीं होती है, जब भी बी लग के आईएनजी लगा था। बाकी बात वही था जो प्रेजेंट टेंस में है, उससे पहले जो सबसे पहले वाला भाव लगाए हैं उससे पहले शैल विल लगा दीजिए। ये आपने ध्यान दिए होंगे, आप जरूर ध्यान देंगे। मेरा भी ये वीडियो के भी सारे पूरे ध्यान देंगे। पीछे का जो है जो 4-3 कराया उसको ध्यान दीजिए। मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ, निश्चित करता हूँ कि आप जरूर मेरे से जो बेसिक जो मौलिक जो ज्ञान है इंग्लिश का, जो समझना और समझाना दुनिया को कर पाएंगे। इट विल बी वेरी इजी। ओके, एनीवे नाउ मैं खाना खाऊंगा।
मैं खाना खाऊंगा। I shall eat food. मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैं खाना नहीं खाऊंगा। I shall not eat food. I shall not eat food. क्या मैं खाना खाऊंगा? क्या मैं खाना खाऊंगा? खाऊंगा गा क्वेश्चन मार्क। Shall I eat food? आपने क्या गौर किया? बात तो वही आया। यहां पहले से हेल्पिंग वर्ब है shall, तो नॉट करूंगा, shall के बाद नॉट लगा दिया, नकारात्मक में बदल गया। उस shall को पहले उठा के सब्जेक्ट के पहले यहां खड़ा कर दिया, प्रश्न में बदल गया। तो आपको यह पता लगा इसका भी दो ही नियम है वॉइस चेंज जैसा। एक वर्ब है डू डज डिड लगाइए, अगर एक से अधिक वर्ब है वहां पे कुछ नहीं करना है, जो सबसे पहले वाला वर्ब लगा है उसके बाद नॉट लगाइए, और जो प्रश्न बनाना है जो सबसे पहला वर्ब लगा है उसको उठा के सब्जेक्ट से पहले धर दीजिए। इस प्रकार से आप वाक्य को अपना बनाते रहिए और इसको अपने आप को समझाते रहिए, और क्रियापद का जरूर जुगाड़ कीजिए। पहले जो क्रियापद करना, खाना, जाना, उठना, सोना, बैठना, इसको इंग्लिश में मैंने सिखाया, उससे ही वाक्य बनाइए अभी शुरुआत में। फिर मैं आई रिपीट, जैसे इसके बाद वाला मैं आपको रिवाइज कराऊंगा हमने क्या सीखा, क्या क्या सीखा, फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज के लिए थोड़ा और एक बात देख लीजिए छोटी सी, जैसे कि मैं एक बालक हूं, मैं एक बालक हूं, I am a boy। बहुत लोग इस एम को लेकर भी परेशान रहता है, हूं है, एम है, लेकिन यहाँ पे वो लिख रहा है, ठीक लिख रहा हूं, जबकि मैं कहता हूं कि मैं खाना खाता हूं, आई ईट फूड, वहां पे इज एम आर नहीं लगता है, क्योंकि वहां पे बार एक ही लगता है। अरे यहाँ पे आप पूछोगे कि कैसे ये बात जो है ये हूं है, यहाँ पे तो एम लगाया आपने, वहां तो नहीं लगाया। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान कीजिए कि यहाँ पे क्रियापद जो शेष में होती है ये केवल यही मेन क्रियापद, यही प्रिंसिपल वर्ब है। इसीलिए मैं लगाया आई एम ए बॉय, क्योंकि इसके बाद कोई खाना खाता हूं, पीता हूं नहीं है। अगर होता तो हूं का इंग्लिश नहीं लगता, तो इसलिए लगा। इसी का अगर मैं नॉट में करूंगा तो ये तो पहले से ही वर्ब के बाद नॉट लग के नेगेटिव बनती है। तो चलो देखते हैं। मैं एक बालक नहीं हूं, मैं एक बालक नहीं आई एम नॉट अ बॉय, आई एम नॉट अ बॉय। नियम तो वही है, यानी कि आपको ये पता लगेगा अगर किसी सब्जेक्ट में पहले से ही इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल, विल है, उनमें डू डज डिड की प्रयोग नहीं होगी, केवल नॉट लगेगा शैल, विल, इज, एम, आर, हैव, हैज के बाद, और जो जैसे वाक्य है उसको ऐसे ही रखने पड़ेगी। और प्रश्न बनाना है, इंट्रोगेटिव में बदलना है। आप जो सबसे पहले वाला चाहे इज लगा, एम लगा, आर लगा, वाज लगा, वेयर लगा, हैव लगा, हैज लगा, शैल लगा, विल लगा, उनको उठा के सब्जेक्ट से पहले, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, इन वाक्य में ऐसे ही उठा के पहले धर दीजिए। जैसे कि मैं एक बालक हूं, क्या मैं एक बालक हूं, तो यहां पे भी इंग्लिश वही होगा, एम आई अ बॉय, क्या मैं एक बालक हूं, वही जो एम तो पहले से ही है वो उठा के सामने कर दिया। तो आपको शायद नकारात्मक, हाँ वाचक
और जो प्रश्नवाचक वाक्य पता लग गया होगा, तो आप कृपया मेरा सीरियल वाइज जो भी हमने आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जो भी आपके सामने मैं ला रहा हूं, आप गौर से ध्यान से इसको देखते रहिए। अगर अच्छा समझ में आ रही है तो सब्सक्राइब करिए और अपना मित्र को भी सब्सक्राइब कराइए। अपना कीन एंड किस जो रिलेटिव्स है, जो अपना आपन है, उनसे शेयर कीजिए। और मैं भी खुश होऊंगा जब आप सारे लोग सीख के कभी आने वाला जो हमारा समय है इसमें आप आगे बढ़ेंगे, तो आई विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी। थैंक यू।